आपको लिए चलते जालौर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा को संबोधित कर रहे हैं। हमने विरोध किया उसका कि अगर एमएलए एमपी जो है वो तो अनपढ़ बन सकता है, जो कानून बनाता है दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर, और गांव की पंचायती करने वाला सरपंच जो है और वार्ड पंच है, उसके लिए आप शर्तें लगा रहे हो, अच्छी बात नहीं। या तो आप ये कहते भाई कि 15 साल के बाद में, 12 साल के बाद में कोई अनपढ़ रहेगा, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो हम समझते आप चाहते हो लोग पढ़े लिखे, इसलिए आपने जवाब देने के लिए किया है। आपने तत्काल फैसला कर दिया, कोई कारण नहीं था, लोगों में आक्रोश था। हमारी गवर्नमेंट आते ही हमने फैसला बदला। कोई भी व्यक्ति जो एमएलए एमपी बन सकता है, वो गांव का सरपंच बन सकता है, वार्ड पर बन सकता है। ये भी मैं कहना चाहूंगा, चुनाव आ रहे हैं आपके लोकसभा के, 8 में से 7 सीटें जीती नहीं हम लोग, सिरोही और जालौर मिला करके। अब मैं आपसे अपील करूंगा, किसी ने कहा आप गोद ले लीजिए जालौर जिले को। जालौर जिले में तो लगातार आता ही रहा हूँ, लंबे अरसे जब राजनीति शुरू करी है तब से आता हूँ मैं। और मुझे याद है सबसे पहले आया था रात को 1 बजे या 2 बजे इंदिरा गांधी के साथ में। आप मेरे कई लोग उस मीटिंग में मौजूद होंगे। इंदिरा गांधी के वहां पर आंधी चालू हुई 8 के बाद में, तो जोधपुर से वो गई बालोतरा, नागौर से आई जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा, बालोतरा से आपके आई थी, मैं साथ था उनके। यही मीटिंग थी सर। आप लोग बैठे हैं, हाथ खड़े कर रहे हो, आप लोग सब साथ थे, एक हाथ खड़े हो गए। रात को 1-1 बजे पाली मीटिंग हुई होगी, रात को 2-3 बजे मीटिंग हुई होगी, 6-6 घंटे। मेरा तो आपने इंतजार किया 3 घंटे, में बहुत ही अभिभूत हूँ। इंदिरा गांधी के लिए आप लोगों ने 6-8 घंटे इंतजार किया है सुनने के लिए। वो माहौल मैंने देखा है आपका। और इंदिरा जी आई मंच पे, 5-7 मिनट आपको भलावण दी। तो देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री बॉर्डर के दौरे के बाद मारवाड़ को साध रहे हैं। अभी आप देख रहे थे कि जालौर में किस तरह से वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले वो जोधपुर के लोहावट, सालावास, पाली में भी गए थे, वहां पर भी जनसभाओं को संबोधित किया था और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया था और साथ ही जनहित की घोषणाओं के नाम पर वोट भी मांगे थे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीमावर्ती इलाकों में दौरे के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह जिले में सक्रिय हैं। लगातार नेताओं से मुलाकात और लोगों की जन सुनवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने मारवाड़ में धन्यवाद सभाएं की। लोहावट की सभा में मुख्यमंत्री पूरे रंग में दिखे। गहलोत ने कहा कि देश में केवल 2 लोग शासन कर रहे हैं, अमित शाह और मोदी। महात्मा गांधी कहते थे कि शासन 1-2 का नहीं, जनता का होना चाहिए। अभी कांग्रेस सरकार को 80 दिन हुए हैं, फिर भी बेमिसाल काम किए हैं। आने वाले वक्त में और काम होंगे। 2 लोग राज करें देश के, 2 लोग राज करें, 2 लोग राज कर सकते हैं, 2 लोग राज कर सकते हैं। गांधी जी कभी 50 साल की स्थापना नहीं करवाते। पंडित नेहरू आए थे नागौर के अंदर 59 के अंदर, तब 50,000 बना। गांधी जी ने कहा था 1000 लोग राज करने चाहिए, कोई वार्ड पंच, कोई सरपंच, कोई प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, तब जाके राज चलता है कि 2 लोग राज करें देश के अंदर। इससे लोकतंत्र खतरे में। गहलोत ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में मोदी ने ऐसा माहौल बना दिया था कि जनता को लगा कि मोदी आसमान के तारे तोड़कर लाएंगे। पिछली सरकार में हमने तो पशुओं तक को दवा मुफ्त कर दी थी। गहलोत ने चुटकी ली, पशु तो वोट नहीं देते ना। नीति और नियत के फर्क को आपने भाप लिया है। गुजरात में भी मैंने अच्छा काम किया, लेकिन मोदी जी फाउल खेल गए। अब जनता समझ चुकी है, पीएम को घमंड नहीं करना चाहिए। मोदी राहुल गांधी को लेकर दहाड़ते रहे हैं। पिछले 20 सालों में गांधी परिवार का कोई पीएम सीएम नहीं बना। बस ये परिवार पार्टी को बांध कर रखे हुए है, इसलिए अमित शाह और मोदी को यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गहलोत ने अपने भाषण में पुराने नेताओं के सहयोग को भी याद किया। पशु वोट नहीं देता बेचारा, गाय भैंस क्या वोट दी, बकरी क्या वोट देगी, बकरी क्या वोट देगी, भेड़ क्या वोट देगी। उनकी दवाएं फ्री कर दी हम लोगों ने।
पर ऐसा माहौल बन गया, एक नहीं सुनी हमारी आप लोगों ने। और पता नहीं मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा तो पता नहीं आकाश से जो है तारे तोड़ के जमीन पे ले आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा मंच से लोहावट विधायक बिश्नोई, ओसिया से विधायक दिव्या मदेरना और मंत्री साले मोहम्मद ने संबोधन दिया। मंत्री साले मोहम्मद ने वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाने की बात कही तो विधायक केसी बिश्नोई ने लोहावट में उपखंड मुख्यालय खोलने की मांग उठाई। मैं जोधपुर की जनता से अपील करती हूँ, आपसे अपील करती हूँ कि जिसे भी कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री जी लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर उतारे, आपको हमें तन मन से मेहनत कर उसे लोकसभा में भेज कर लोकसभा की सीटें जोधपुर से जिताकर ये बता देना चाहिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के पीछे ये पूरी जनता बुलंदी से खड़ी है। जोधपुर का जो परिचय है, जोधपुर के स्वाभिमान की जो ध्वजा है, वो राजनीतिक रूप से हम कभी कम नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी सभाओं के दौरान पिछली राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मारवाड़ के साथ बदले की भावना से काम किया। गहलोत ने चुटकी ली कि मेरे से तो बदला ले ही नहीं सकी, इसलिए जनता को परेशान किया। तो वहीं विधायकों को गहलोत ने आश्वासन दिलाया कि काम में कमी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में उनकी सभाओं में खूब लोग उमड़ रहे हैं। भले ही इन सभाओं को धन्यवाद सभा का नाम दिया गया हो, लेकिन सियासत का ये जादूगर सीधे तौर पर मोदी पर चुटकियां ले रहा है। साथ ही साथ नेहरू इंदिरा के संघर्ष को याद दिलाते हुए राहुल गांधी के लिए लोकसभा चुनाव में वोट भी मांग रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के इस आह्वान का कितना असर राजस्थान की जनता पर होता है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, लोहावट, जोधपुर। तो लोहावट में किस तरह से मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर हमला किया वो आपने सुना, लेकिन लोहावट के बाद मुख्यमंत्री गहलोत सालावास पहुंचे और यहां पर भी जनसभा को जब संबोधित किया तो इस मौके पर लोगों का उत्साह काफी देखने को मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री को शहीदों के परिजनों को 3 लाख की सहायता राशि का चेक भी भेंट किया गया और सभा में पहुंचने पर बालिकाओं ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि लूणी क्षेत्र में आने पर खुशी हुई। गहलोत ने कांग्रेस के कद्दावर नेता राम सिंह बिश्नोई, परसराम मदेरना, खेत सिंह राठौड़ और पूनम चंद बिश्नोई को याद किया और कहा कि महिलाओं को आगे लाने का काम कांग्रेस ने किया है। जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था तब 27 साल का था, लेकिन मोदी राज में आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी घर बैठे। मुख्यमंत्री ने पाली में भी जनसभा को संबोधित किया। गहलोत ने कहा कि पाली में प्रदूषण की समस्या एनजीटी के साथ मिलकर खत्म करेंगे, पानी की समस्या भी जल्द ही खत्म करेंगे। और इस दौरान गहलोत ने सरकार के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि 80 दिनों में खूब काम किए गए हैं और यहां पर भी पीएम मोदी पर जमकर हमले किए गए।